एक्स ग्रेटर देन और तो इक्वल टू सर माइनस वन, तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। ठीक, सर पर -2 से छोटा करना पड़ने वाला है ना वो वाला केस। अरे वो तो होगी ना, बाद में वो आ जाएगा ना वो, इसके बाद पहले तो -1 से बड़ा, फिर -2 टू -1 एंड -2 से छोटा। ठीक है, हाँ तो तीनों रहेंगे। हाँ तीनों आ जाएंगे। हाँ डीसी का क्वेश्चन है ये सिमरन। तो ये आ जाएगा, अब दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, तो यहाँ पे ये 3 की पावर x+1। फिर उसके बाद सेकेंड केस बनती है यहाँ पे केस 2, व्हेन x लेस देन -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, उस केस में ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा और ये वाला पॉजिटिव। तो ये देख लो y इज इक्वल टू 2 की पावर x-1 प्लस x+2 माइनस 3 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ x+1। एंड फिर उसके बाद ऐसे ही केस कौन सी, केस 3, जिसमें क्या हो जाएगा x लेस देन -2, तो दोनों मॉड निगेटिव के साथ, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर अभी जो अगर मॉड के अंदर एक ऐसा क्वाड्रेटिक है उसके जो रूट्स ऐसे नहीं मिल रहे तो फिर वो वाले मेथड से कर रहे हैं ना, -b प्लस माइनस √b²। हाँ हाँ उससे उससे जाएंगे, अल्फा बीटा रूट्स ऐसे। हाँ A2, A2 में फर्स्ट में सिर्फ वो x का कोएफिशिएंट का साइन चेंज करने पर क्या होता है वो नहीं, वो कोई पता। नहीं, ये देखो मॉड -x इज इक्वल टू मॉड x होता है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसको हम कैसे हाँ लिख सकते हैं, मॉड -1 इंटू मॉड x लिख सकते हैं। मॉड ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड भी लिख सकते हैं ना, तो सेम उससे, और -1 का मॉड तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वजह से मॉड -x हो जाता है मॉड x। तो इसमें क्या कर लेना सिंपली, अगर ये है तो इसमें से माइनस बाहर ले लो, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ 2x-7, तो इसका मॉड किसके इक्वल रहेगा, 2x-7 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मॉड के बाहर साइन नहीं आएगा क्या नेगेटिव? नहीं नहीं, वो अभी क्या किया है मैंने यहाँ सर पे, इसको सिंपल केसेस बना के भी कर सकते हैं ना? हाँ केसेस बना के, या तो डायरेक्टली हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना, तो उससे, तो ये कर लिया करना, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लो और वो हो जाता है तुरंत ही, कुछ नहीं, माइनस बाहर, और ये मॉड में माइनस रहे चाहे ना रहे एक ही बात है, मतलब ये दोनों सेम है एक तरीके से। सर मैंने तो डायरेक्ट ग्राफ बना दिया था इसका ही। हाँ कोई नहीं, हो जाएगा। फिर उसके बाद और कोई डाउट A2 में? फिर इसका ग्राफ बनाए तो गलत आता है फिर। अरे सेम आता है, देख लो करके, सेम आएगा। अच्छा ठीक है, A3, सर A3 में फोर्थ वाला केसेस बनाना है सर इसमें। हाँ केसेस, दो मॉड का सम आता है तो केसेस बना के तो करते हैं। सर मेरे फिर कम सॉल्यूशंस आते हैं। दो आने चाहिए, माइनस सभी लोगों का आ गया था ना बाकियों का, हाँ सर। आसानी तो है इसमें। 3x-4 इज इक्वल टू 12 है, तो इसमें सर देखो इसमें दो, एक ही सोल्यूशन आ रहा है। दो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, एक तो है -3/4 एंड 4/3, तो केस 1, तो केस 1 क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3, दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएंगे, तो क्यों कम सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे, ये 7x इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाके 13, तो x इज इक्वल टू 13/7, तो ये देख लो हो ये जाएगा 4/3 से बड़ा है तो एक आ जाएगा, और ऐसे ही बाकी के दो केसेस कर लेना। ठीक है, यस A4, सर थर्ड वाला। सर A4 में थर्ड। A4 में थर्ड के फैक्टर्स ये आ जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, ये 6 है, और वैसे भी इसको तो डायरेक्टली करना है मॉड, तो ये ऐसे रहने दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू, एक तो 6 आएगा, एंड x³ माइनस 6x² माइनस 6 आएगा। ठीक है, ये तो गया यहाँ पे, यह आ जाएगा इधर, तो x³ माइनस 6x²
प्लस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये देख लो सर यहाँ पे 11 ये 11x है, 11 हाँ। तो यहाँ पे तो x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो तुम बताओ यहाँ पे इसके रूट्स रियल आते हैं क्या, इस क्वाड्रेटिक के? नहीं सर। नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये तो गया, इससे कोई रियल इस क्योंकि इसका d निगेटिव है तो यहाँ से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो बस यहाँ से एक आने वाली है इस पूरे से। जब माइनस 6 के इक्वल लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एंड फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके देखेंगे इसमें सम ऑफ द कोएफिशिएंट तो 0 नहीं आता है। फिर उसके बाद सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स एंड इवन डिग्री टर्म्स भी सेम नहीं आता है। तो अब जाएंगे हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए f ऑफ x। तो तुम बताओ यहाँ पे f ऑफ 2 कितना आता है, इसके फैक्टर्स के लिए चेक करना है अब। तो 2 के लिए चेक करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 12, तो 0 नहीं आएगा। तो 2 तो फैक्टर होगा, x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जाएंगे 3 के ऊपर, तो 3 के लिए हमने चेक किया तो ये आ जाएगा 27 माइनस 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 54 प्लस 33 माइनस 12, तो ये भी 0 नहीं आता है, देख लो। तो x माइनस 3 भी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन ये ये 4 जब करेंगे तो ये देख लो 64, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 6 कितना हो जाएगा, ये 96 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 66 माइनस 12, तो ये देखो सॉरी 44 एंड ये आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, देख लो ये सम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है f ऑफ x का, x माइनस 4 है। फिर दूसरे फैक्टर हम निकाल लेंगे। दूसरे फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 1 माइनस 6 11 एंड माइनस 12 सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ से देख लो ये 1 फिर हो ये जाएगा 1 सर। तो माइनस 5 ये माइनस 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट तो गड़बड़ हुई है क्या, ये 4 आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस 2, यहाँ पे ये माइनस 8, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 12। तो दूसरा देख लो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये देख लो एक तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, लेकिन इसके कोई रियल रूट नहीं आते, तो इसकी वजह से x की दो ही वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। क्या हो जाता है ये इसको, हाँ क्लियर है? यस सर। तो दो सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना कोई। सर मुझे 5th में भी डाउट था। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं 5th पे। जल्दी लिखो इसको। सर नेक्स्ट पेज। तो जब भी अब क्यूबिक के फैक्टर, तो ये चीज है, पहले सम ऑफ द कोएफिशिएंट, फिर सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इवन डिग्री टर्म इज इक्वल टू ऑड डिग्री टर्म, ये चेक करना। अगर वो दोनों नहीं हो रहा है फिर कांस्टेंट के फैक्टर्स के लिए चेक कर लेना, ठीक। सर एक कांस्टेंट की फैक्टर वाली मेथड मालूम ही नहीं थी। हाँ ये अब पता चल गई ना, वैसे एक दो बार बता चुका हूं मैं इससे सर। क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 5th भी डाउट है क्या? तो 5th में कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा? ऐसे क्वेश्चन अगर रहते तो बताओ। केसेस बनानी है ना। केसेस बना के यहाँ पे ये -2 3, इसके इधर ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो केस 1 आएगी यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिखेंगे जब x बिलोंग्स टू रहेगा माइनस इंफिनिटी लेस टू देन और इक्वल माइनस, टू -2। अरे मैं लिख रहा हूँ अभी मत बोलो, यूनियन
3 टू इंफिनिटी, उसके लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये देखो अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 4 एंड माइनस 2। क्या दोनों x इसमें लाई करते हैं क्या, बताओ? हाँ सर करते। लाई करते हैं ना दोनों, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। एंड फिर केस सेकंड हो जाएगी, जब x किसके बीच में लाई कर रहा है, -2 to 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ, इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इधर भेज देंगे तो ये x तो गया, फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस 2। इसमें से कौन सी वैल्यू लाई करती है इसमें? प्लस 2। प्लस 2 वाली लाई करती, तो x इज इक्वल टू 2। तो 3 आंसर से 4 माइनस 2 एंड 2। ठीक है सर अगर हमने फर्स्ट केस में 2 और 3 को इंक्लूड नहीं किया तो सेकंड में करेंगे, और फर्स्ट में हाँ। किया तो सेकंड में नहीं करेंगे, हाँ ऐसा ऐसा ना? है वो, हाँ ऐसा है। ठीक है, फिर उसके बाद A5 A6 सर A5 में थर्ड। A5 में थर्ड। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस अच्छा देखना रह गया क्या, चलो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन अभी चलो यहाँ पे देख लो, वहां पे नहीं लिया था शायद, मॉड इज इक्वल टू मॉड वाला। दोनों तरफ क्वांटिटी कैसी है बताओ अब तुम? पॉजिटिव। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सीधा क्या कर देना ऐसे क्वेश्चन में, स्क्वायर कर देना। इसको डिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ मॉड होते तो ऐसे अप्रोच करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब एक तरफ लेके आ जाओ x स्क्वायर को, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे अब इसके बाद? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर वाले स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये देख लो, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, एंड दूसरे में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, ये आ जाता है 3x स्क्वायर 5x माइनस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो एक तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड अब 3 हो इसको जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये भी फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे कर लेना, x स्क्वायर 3x स्क्वायर 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो इसमें आ जाएगा। जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1/3। ये 4 आंसर्स है। ठीक, सर आप कल के डीसी में ट्रिगो लेने वाले हो या सीक्वेंस? पहले ये तो देख लो, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। ये वहां पे करना रह गया था अपना मॉडुलस इक्वेशन में, जब दोनों तरफ मॉड आते हैं तो एक तो तरीका क्या होता है, डिफाइन करके करना। दूसरा तरीका क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर देंगे, ताकि फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी बन जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सर हाँ। सर अगर एक साइड में नेगेटिव, मॉड के बाहर नेगेटिव होता तो क्या करते? तो नॉट डिफाइन, कोई सॉल्यूशन नहीं। मॉड निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? एक्स बिलोंग टू 5। x बिलोंग्स टू 5 आता फिर उस केस में। और सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्या है, मॉड तो है दोनों तरफ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करके करेंगे, तो कौन सी झंझट खत्म हो जाएगी हमारी मॉड को डिफाइन करने वाली, वरना वो तो है ही, वो तरीका सब में एप्लीकेबल है, मॉड को डिफाइन करके सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। सर वो इसमें बहुत लेंदी। हाँ वैसे लेंदी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या कर लेना, सीधा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, हाँ यस। फिर उसके बाद A6 A7 A8 A9। सर वो A6 में लास्ट
ये 6 में लास्ट, तो वो देख लो वहां पे 2 की पावर मॉड x, 3 की पावर मॉड x एंड 4 की पावर मॉड x इज इक्वल टू 9। ये बस एक ही केस में आता है जब मॉड x इज इक्वल टू कितना हो जाए 1, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि उसी केस में क्या बनेगा 2 + 3 + 4 9 आ जाएगा। इसके अलावा अगर मॉड की हमने कोई वैल्यू ले ली, या तो वो 9 से बड़ा आएगा या 9 से छोटा आएगा। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू उसमें प्लस भी x इज इक्वल टू -1, 1। तो सम कितना हो जाएगा 0। सर पर फिर अगर ऐसा नहीं पता होगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ फिर तो मुश्किल है, ऐसा नहीं निकाल सकते। इसमें तो यही सोचना था कि एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल हो सकता है, वहां से आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 7th 8th 9 10 7 का थर्ड। 7th का थर्ड, उसमें देख लो, ये है ग्राफ बना लेना इसका। ये मॉड x प्लस मॉड x + 2 प्लस मॉड x - 2 इज इक्वल टू p है। तो पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बना लेंगे। इसमें 0 2 -2 3 एंड -3 पे वैल्यू निकालेंगे। 0 पे इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू वो आ जाती है 4। 4। ठीक है, 2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 पे इसकी वैल्यू आ जाती है, थोड़ा सा 5 6 6। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको ड्रॉ, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। 0 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 4 आ जाती है, यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, 2 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 6 आ जाती है। -2 पे भी वैल्यू कितनी आ जाती है 6। फिर उसके बाद 3 पे वैल्यू निकाली, 3 पे इसकी जो वैल्यू है 3 + 9 5 8 और एक 9 आ जाती है। ठीक है, 9 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी 9 आ जाएगी। -3 पे वैल्यू, -3 पे भी 9 आ जाएगी। तो ये वाला ग्राफ बन गया इसका। ये 0,4 है। ठीक, यहाँ पे ये कितना है 2,6 यानी -2,6 ये आ गया। अब उसके बाद तुम ही बताओ, ये इज इक्वल टू p हमें गिवन था। p अगर मैंने ले लिया 4 से छोटा तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि वो लाइन कहाँ लाई करेगी, इसके नीचे आ जाएगी। ये जो पॉइंट है इसके नीचे आएगी, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो उसकी वजह से p < 4 के लिए नो सॉल्यूशन। p = 4 के लिए बताओ तुम क्या हो जाएगा? 1 सॉल्यूशन। 8 1 सॉल्यूशन। एंड p < 4 के लिए 2 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, क्योंकि दो जगह पे कट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसे करना था इसको। ठीक है, तो सर आंसर कैसे लिखेंगे? तो वो जो लिखा हुआ है ऐसे ही। ऐसे ही। ठीक है, ऑप्शन मतलब ऐसे रहेंगे ऑप्शन। इफ p is less than 4 then no solution, if p is equal to 4 then 1 solution, if p is greater than 4 then 2 solution। तो टिक कर देना है, तीनों करेक्ट है, ए बी सी, और डी में कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, A10 डाउट है सर। A10 में देख लो, अंदर वाले के फैक्टर जब हम करेंगे, तो ये फैक्टराइज जब करोगे तो x - 1 उसका एक फैक्टर आता है, फिर उसके बाद x - 2 एक फैक्टर आता है, x - 3 एक x फैक्टर आता है। 3। तो ये देख लो यहाँ पे मॉड x - 1 मॉड x - 2 एंड मॉड x - 3। ठीक, ये आ जाएगा। और बोला गया है कि ये प्राइम नंबर है, और ऐसी x की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक, अब ये तीन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हमने इसको लिख दिया, ये प्राइम नंबर है और इसको हम तीन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दो फैक्टर कितने होने चाहिए 1, और तीसरा फैक्टर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा कि सेम x के लिए ये दोनों 1 बन जाए और ये प्राइम नंबर आ पाए? नहीं सर। नहीं पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसा कोई x। तो उसकी वजह से यहाँ पे नो वैल्यू ऑफ x, तो x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ऐसी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी
जिसके लिए इन तीनों में से दो फैक्टर 1 बन जाए और तीसरा फैक्टर प्राइम नंबर आ जाए। तो उन्होंने बोला है वो प्राइम नंबर है, इसलिए आपने 2 को 1 लिया और 1 को p, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सर दो को प्रोडक्ट प्राइम नंबर आना चाहिए ना। हाँ। सर दो दो नंबर से ले सकते हैं ना जिनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर आता है, तीसरे को 1। अगर दो प्रोडक्ट का ना प्रोडक्ट उसमें तो एक 1 ही होगा ना फिर। दो नंबर सर, तो जैसे प्राइम नंबर 7 और 3। बोलेंगे उनको। हाँ, अरे हाँ सर, सॉरी सर, समझिए। थोड़ा सा सोच समझ के। ठीक है, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे इसको हम 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब 2 तो 1 होने ही चाहिए या 2 -1 होने चाहिए। मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है ना, -1 और ये p आ जाए, लेकिन ये तो मॉड है, -1 तो होगा नहीं, उसकी वजह से इसको मैंने नहीं लिखा। तो बस इसी केस को देखेंगे हम। तो ऐसा कोई भी एक्स पॉसिबल नहीं है जिसके लिए दो फैक्टर 1 बन जाए और तीसरा फैक्टर प्राइम नंबर आ जाए। तो इसकी वजह से एक्स 5 है। ठीक है, और कुछ दिया था क्या इसमें? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, तो ये बताओ और कौन से क्वेश्चन थे? सर वो आपने क्लास में करवाए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे। बताओ तो कौन सा था, पहला क्वेश्चन कौन सा है? मॉड के मॉड अंदर 2 2 बाय मॉड अपॉन x माइनस 4 एक एक कोई ग्रेटर एक देन। बताओ। हाँ बताओ। हाँ, कौन mod 2 बताए? upon x4 is greater than 1 और x square minus x plus 1 upon x plus mod x plus 1 is smaller than 0। ये वाला था ना सबसे पहला वाला क्वेश्चन? हाँ यस सर। सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। अब ये तो सिंपल है, ये पूरा मॉड ग्रेटर देन 1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/x-4 ग्रेटर देन 1 और 2/x-4 लेस देन -1। ऐसे ही करते हैं हम इसको सॉल्व। अगर कोई सिंगल मॉड ग्रेटर देन ए होता है तो ग्रेटर देन ए एंड लेस देन माइनस से अंदर वाली क्वांटिटी तो सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना x-4 से, 1 को एक तरफ लेके आ जाओ। ठीक, तो यहाँ पे देख लो ये 6 - x आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नीचे में x-4 ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम, इसको बाद में देख लेंगे। इधर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट 4 6 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस हमें चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 4 to 6। तो ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा हम करते हैं, इसमें 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये देख लो, ये +1 -1 को इधर लेके आ गए तो +1 बन जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x-2 अपॉन x-4। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको। एलसीएम ले लो तुम, ये x-4 इधर आ जाएगा +2, तो x-2 बचेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x-2 अपॉन x-4 लेस देन 0। तो यहाँ पे 2 4 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस चाहिए था, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 2 to 4। फाइनली दोनों का क्या लेना है हमें? यूनियन। यूनियन, यूनियन। क्योंकि बीच में और है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ठीक है, चलो लिखो इसको, 2 to 4 यूनियन 4। दिखाना अगला पेज सर। क्या ये बाइनोमियल थ्योरम में किसके एप्लीकेशंस आते हैं? अरे तुम अभी ये देखो ना, कहाँ बाइनोमियल के ऊपर जा रहे हो, सबर ही नहीं तुम लोगों को। पहले FOM2 तो खत्म हो जाने तो बता दूंगा ना स्टार्टिंग में कौन सी चीज यूज होने वाली है। हो गया मॉडुलस सर। का ईगट हो गया। क्यों किया सर? क्या है? इजाद क्यों किया है? अच्छा इजाद इजाद क्यों किया है?
भाई अब इक्वेशंस इजाद क्यों किया, क्या ही बता सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ही कोई नहीं बता सकते है। तो इजाद की बात, मतलब जैसे मान लो अंडर रूट के बाहर कोई चीज लेनी होती है, जैसे ये मान लो ये अंडर रूट कुछ तो ये होगा, क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये x क्या क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 हो X सकता है, minus एंड -2 भी हो सकता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो इसी मॉड से लिया तो रिलेटेड फिर वो माइनस चीज। टू कैंसिल। हाँ, तो ये मॉड के जब बाहर आएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा, तो तुम क्या ले लोगे, सिर्फ mod यहाँ x. पे x ले लोगे, वो गलत हो जाएगा। इसको मॉड के साथ लेना है ताकि हमें दोनों वैल्यू आती हुई दिखी, 2b एंड -2b। तो इस वजह से है वो अंडर रूट के बाहर। ठीक, और फिर उसी को आगे इतना बना दिया कि उसके इक्वेशंस, उसकी इनइक्वालिटी हो गया ये वाला। हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक्स स्क्वायर X माइनस square plus x plus 1 एक्स प्लस 1 कौन, मॉड x प्लस वन माइनस ना, एक्स। सर एक्स स्क्वायर less माइनस than एक्स। 0. सर लेस देन 0 था. लेस देन 0 क्या, ठीक है। तो सर वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। वहाँ आ जाएगा. हाँ, तो ये ऊपर वाला क्वाड्रेटिक बताओ कैसा है हमेशा, Always positive. पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये मॉड, Always positive. तो दोनों का रेशियो निगेटिव आ सकता है क्या, No sir. इसका नहीं। मतलब आंसर 5. 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्यों ऑलवेज नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, तो इसकी वजह से ऑलवेज पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, चलो और क्लियर है ये वाला सेकंड भी। में बस उसके बाद बताओ, इसके बाद सर इनइक्वालिटी चेंज की थी, इक्वेशन यही थी. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव है, X belong to real. ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या, हाँ नहीं, सर एक्स -1 तो. माइनस 1। तो क्या हटाना -1 पड़ेगा तो हो हमें यहाँ सकता से, है. -1। -1. हाँ, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको, बस क्या ध्यान रखना था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वैसे दोनों पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कब होता है, वो -1 पे, तो उसको हटा देंगे। ठीक है, हो गया ये वाला। यस सर। और कोई क्वेश्चन था क्या, नो सर. एक्स प्लस था। कौन सा था बताओ। नहीं था। एक्स सर नहीं था सर. क्या पता किधर से इजाद किया। हाँ ना सर नहीं था. हो गया था, वो हो गया था, सॉरी। हो गया था ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is less than 3, is less than 3। पाई है क्या? 5 क्यों, मैंने निगेटिव थोड़ी बोला है, वो लेस देन 3 बोला है मैंने, लेस देन 0 थोड़ी बोला था, लेस देन 3 है। सर ऊपर वाले के तो ऐसे नहीं आ रहे फैक्टर्स, तो फिर क्या वो। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, मॉड पूरा एक मॉड है ना वो, इसको इस तरीके से माइनस पहले में तो क्या प्रॉपर्टी होता है? लगाओ, ये मॉड x लेस देन a होता है, तो हम कैसे करते हैं, x -a to माइनस a. ए टू बी के बीच में, तो x की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी रख देना, बस इतना सही तो है। एक पूरा मॉड किसी से बड़ा या तो पूरा मॉड किसी से छोटा, वो आसानी से बन जाते हैं, इसमें कुछ नहीं, हमने देखा हुआ है कि मॉड x अगर लेस देन a है तो x माइनस ए टू है,
मॉड एक्स अगर ए से बड़ा है तो एक्स ग्रेटर देन है या तो लेस देन माइनस है, तो ये है। तो इसका आंसर -3 2 3 है क्या? अबे वो तो लेकिन वो अंदर वाली क्वांटिटी आती है, सर फिर वहां से एक्स निकालना पड़ेगा ना। सर हाँ बोला ना सर। इसमें नीचे की ऑलवेज पॉजिटिव है तो फिर उन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इंटरसेक्शन लेंगे ना। हाँ, अलग अलग करके सॉल्व करो। दो मॉड के सम वाला क्वेश्चन हो गया था ना। क्या सर? दो मॉड का सम गिवन था, ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या? मतलब ये मॉड एक्स प्लस वन प्लस नहीं मॉड सर, एक्स, है ना? हुआ था सर। हम्म, नहीं सर। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं उसको। तो ये इतना तो आ जाएगा कि ये मॉड लेस देन 3 है। तो इसके बाद तुम्हें करना है बस मेथड ऑफ सर एक इंटरवल, मिनट आए रहे। है ना? मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना लिख के दे रहा हूँ। ये -3 से बड़ा है, 3 से छोटा, ये है। सर -∞ to -2 यूनियन 1 to infinity। नहीं, गलत है। अच्छा ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? x² -4 mod x + 3 लेस देन 0। ठीक है, कर लेते हैं इसको। चलो देखो, अब यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? -3 से बड़ा होना चाहिए। x² + x + 1 ग्रेटर देन -3 एंड ये 3 से छोटा भी होना चाहिए, है ना? -3 to 3 के बीच में, मतलब -3 से बड़ा एंड 3 से छोटा। अब ये बताओ, ये क्वांटिटी कैसी है डिनोमिनेटर में जो है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x² -3x - 1 ग्रेटर देन 3x² ग्रेटर देन सॉरी -3x² -3x - 3। तो एक तरफ लेके आ जाएंगे तो ये 4x², फिर उसके बाद ये आ जाएगा +2 ग्रेटर देन 0। तो ये बताओ क्या होगा इसका आंसर? 4x² +2 ग्रेटर देन 0। बिलोंग टू रियल। x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई भी x हम यहाँ पे पुट करेंगे ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। 4x² +2 2 से 0 से बड़ा तो आने ही वाला है। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एंड है बीच में, x² -3x - 1 सर लेस दिख नहीं रहा देन है कुछ। 3x² + 3x सर आपका + नेटवर्क खराब है सर। नहीं है सर। क्या हो गया? सर कुछ नहीं दिख रहा है। लैग हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट, ये वीडियो बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब दिख रहा है ये वाला? आवाज आ रही है?
यस आवाज आ सर। रही हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब एक तरफ लेके जाएंगे तो ये देख लो 0 लेस देन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। प्लस तो ये देख लो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 2 बाहर निकाल लेना, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स आ जाते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये देख लो ये -2 -1 प्लस, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस चाहिए था हमें। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। फाइनली इसका एंड इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू माइनस ये आ जाएगा, इंफिनिटी टू माइनस है 2 ना, यही इंटरसेक्शन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। सर मैंने यही तो बोला था। अबे 1 टू इंफिनिटी बोला था तुमने। सर नहीं -1 टू इंफिनिटी बोला था। अरे गधे, हम क्या बहरे हैं क्या, 1 टू इंफिनिटी तू बोल रहा है। हाँ सर मैंने बोल दिया, अगर लिखा मैंने वही है -1। हम कैसे समझे तूने क्या लिखा है अब। हाँ सर। चलो तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। मॉड का यूज बस यहां तक था, ये लेस देन 3, और तो ये आ जाएगा -3 to 3 के बीच में। उसके बाद ये पूरा मेथड ऑफ इंटरवल ही तो है जो FOM1 में हमने देखा था। तो ये वाला लिख लिया है पेज, यस सर। हाँ ठीक है। तो अगला लिखो जल्दी। हो गया ये भी। चलो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन 7। तो ऐसे क्वेश्चन में अब सिंगल मॉड तो है नहीं दोनों तरफ, है ना, दो मॉड का सम है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें इनइक्वलिटी के एक तरफ सिंगल मॉड और दूसरे तरफ कांस्टेंट था। तो डायरेक्टली हमने जो दो रिजल्ट्स देखे थे थ्योरी पार्ट में उसी से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो मॉड का सम है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है डिफाइन करके, केसेस बना के, ठीक है। सर हम करते हैं सर, फिर आप बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 बताओ क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन और इक्वल टू 4। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब अब एक केस क्या बोलती है, एक्स हमें क्या चाहिए, जो भी आएगा वो 4 से बड़ा आना चाहिए। इसी को बस ये केस अलाउ करेगी, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम इस इनइक्वलिटी को। ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये वाला भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि दोनों के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी इस एक्स के लिए। तो यहाँ पे देख लो ये 2x, ये इधर जाएगा तो कितना 10 बन जाएगा, तो x ग्रेटर देन 5। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बाद हमें मिला x ग्रेटर देन 5। हमारी केस क्या कहती है, x 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड केस की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इनइक्वलिटी जब हमने सॉल्व की तो x ग्रेटर देन 5 आ गया, केस की कंडीशन क्या है, ये है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ये यहाँ पे 4 है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। पहला कहता है 4 से बड़ा, दूसरा कहता है 5 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन आ जाता है x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर केस 2 क्या होगी, केस 2 बताओ। -1 से 4 से छोटा है और -1 से बड़ा और इक्वल। है ना, 4 से छोटा -1 से बड़ा।
तो उस केस में ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, ये वाला पॉजिटिव के साथ। तो ये देख लो, ये आ जाएगा 4 - x ग्रेटर देन 7। तो ये x गया। क्या 5 ग्रेटर देन 7 हो सकता है क्या? हाँ तो नो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, और इस 5 का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब भी 5, तो यही फाइनल आंसर है केस 2 का, x बिलोंग्स टू 5। फिर उसके बाद केस 3 क्या रहेगी? 1 से छोटा। -1। हाँ -1 सॉरी। -1 से छोटा, तो दोनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -x -1, यहाँ पे 4 - x ग्रेटर देन 7, तो -2x + 3 ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 2x लेस देन कितना आता है? 4 आ जाता है। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये -2x ग्रेटर देन 4, तो x लेस देन -2 ऐसा आ जाएगा। -2 से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x लेस देन -2 सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। हमारी केस क्या कहती है? x -1 से छोटा बस अलाउ होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये देख लो, ये -2 ये -1, केस कहती है -1 से छोटा। इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई हो रही है? जब x -2 से छोटा है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -2। ये केस 3 का आंसर है। तो फाइनली तीनों केसेस का यूनियन, तो फाइनल आंसर आ जाता है x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 5 टू ∞। कोई डाउट किसी को इसमें? अब हाँ सर। चलो लिख लो इसको। सर अगर यहाँ पर आता मतलब 5 इज स्मॉलर देन 7, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता तो फिर हम क्या लेते यही वाला, सॉल्यूशन? इसी केस का आंसर लेते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा आ जाता 5 लेस देन 7, तो हम लिखते ये सारे x के लिए सेटिस्फाई होगा। लेकिन केस बस कौन सा x अलाउ करेगी? -1 to 4। तो इस -1 to 4 एंड x बिलोंग्स टू r का हम क्या लेते? इंटरसेक्शन। तो यही आ जाता। ठीक है। यस सर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। पहले लिखने दो, तुम समझ समझ के लिखा करो, है ना? समझ गया ये क्वेश्चन? देख के खुद लिखा। अच्छा, देख के खुद लिखा। चलो बहुत बढ़िया है फिर तो। सर मैं भी खुद ही लिखता हूँ, कोई नहीं आता है लिखने को। अरे कह रहे बिना देखे रहे, मतलब एक बार यहाँ पे देख लिया जब समझा रहा होता हूँ, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। वरना तुम ऊपर नीचे करते रहते, ऊपर देखा नीचे लिखा, ऊपर देखा नीचे लिखा, ऐसे। एक बार देख लिया पूरा जब समझा रहा होता हूँ, फिर उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश की, तो उससे दोनों चीजें हो जाएगी। आंख भी बची रहेगी, और फिर उसके बाद वही पे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस क्वेश्चन की। तो क्लास नोट्स ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, क्लास नोट्स को बाद में। सर कब स्टार्ट होगा रेजोनेंस? क्या पता कब होगा? करवा दो ना सर अभी। 4 जनवरी सर को करा तो दो होगा। ना सर। सर मैंने कल लड़के को जाते वक्त देखा ट्यूशन को। कौन से लड़के को? मेरा दोस्त है सर एक। सर मेडिकल वाले भी जाते हैं सर अभी बहुत। हाँ, वहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए आते। तुम भी आ जाया करो, उसमें क्या है। आप हो गए तो सर मजा आएगा ना सर, थोड़ा सर ज्यादा। घर बहुत दूर है। मैं भी आने वाला हूँ, अभी 4 जन को आ जाऊंगा मैं। सर अब तो सर पानी सर से ऊपर निकल गया, अब एकदम घुटन होने लग गई जैसे। इतना जल्दी कैसे? इतने जल्दी नहीं मत ये करना, ठीक है? सर मुझे तो मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है क्या? थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलने दो 1-2 साल और। 1-2 साल और मतलब क्या पढ़ते ही रहेगा क्या जिंदगी भर? सर मतलब 4-5 साल के बाद ये जेडब्ल्यू देने वाले हैं। और क्या। 4-5 साल की जगह इसी साल सर 4 बार हो जाएगा ना सर। अच्छा। सर हाँ, अगर सर गलती से अगर हमने 12th में जेडब्ल्यू दिया और अगर क्लियर नहीं हुआ एडवांस, तो हाँ। 12th मतलब
देनी होगी तो फिर क्या 2 महीने बाद अटेम्प्ट होता है या फिर 12th वापस रिपीट करनी पड़ती है? 2 महीने बाद भी होता है ना, अगर कोई ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता एक है? रह गया तो वो निकालने के लिए होता है ना, अक्टूबर मार्च अक्टूबर मार्च अक्टूबर। जी एडवांस में क्या सर? अरे नहीं रे, वो तो बोर्ड की सर बात कर रैंक का रहा है क्या वो। होता है फिर? हाँ, नहीं फिर सर मैं एडवांस, जनरली की बात एडवांस के लिए तो नहीं जा कर रहा हूँ सकते हो तुम सर। लोग। जैसे मान लो तुम्हारा बोर्ड क्वालिफाई नहीं हो पाया, मतलब बोर्ड में परसेंटेज नहीं आ पाया तुम्हारे टाइम पे, तो मे भी क्राइटेरिया आ सकता है बोर्ड में इतने चाहिए। इस साल तो नहीं है वो क्राइटेरिया शायद, तो आ गया मान लो तुम्हारे 75 नहीं आ रहे, या तो टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हो तुम, तो फिर तुम्हें फिर से बोर्ड की एग्जाम देके फिर एडवांस देनी पड़ेगी, ऐसा होगा। सर मैं बोल रहा हूँ सर एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोर्ड में अच्छे, हाँ, एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, फिर वापस मेंस। मेंस एनआईटी। नहीं वापिस देनी होगी, जो एडवांस वापिस देनी तो कब देनी पड़ेगी? वो बाद में अक्टूबर में थोड़ी होती, वो बाद में ही होती फिर एडवांस, अगले साल ही। ठीक अगले है। साल? अच्छा, मतलब साल भर बाद। हाँ, अब प्राइवेट में भी ले लेते हैं, तो प्राइवेट में क्यों ले, हम तो एनआईटी है ना, फिर उसके बाद एडवांस में नहीं हुआ तो फिर मेंस में तो हो चुका होता है, तभी तो एडवांस देते हो तुम लोग, तो एनआईटी तो फिक्स हो जाती है उस टाइम पे। चलो ठीक है, सर नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन। में अच्छे अच्छे मार्क्स है और मेंस और बोर्ड्स में अच्छे नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं ना सर। हाँ, ऐसा रेयरली होता है, ज्यादातर नहीं होता है, एक्सेप्शन हर एक चीज में होता है। ठीक है, कोई कोई होते हैं जो बोर्ड में नहीं ला पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज क्वेश्चन। में बैंड बजने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, x माइनस 6 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो ये ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें एक में मॉड है और एक में मॉड नहीं है, वेरिएबल ही है, एक में मॉड है और एक में मॉड नहीं है, इसको भी केसेस बना के सॉल्व करना है। अगर दो मॉड का सम है, फिर उसके बाद एक में मॉड है एक में मॉड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी केसेस बना सर के ही दो सॉल्व। केसेस बनेंगे ना इसमें? हाँ, दो सर दो केसेस केसेस बने। हाँ हाँ, दो केसेस। ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट का 4 to infinity है क्या? 4 to infinity। नहीं, एक बार देखो। सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6, नहीं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ नहीं सही सर है, नहीं, रुको। आर है, सही है ना। आओ कुछ तो भी ऐसे ही हो गया था। पहले का आर है। ठीक है, कितने लोगों का आ गया? 6 टू इन्फिनिटी एक केस है रूही, बाकी का भी देख लो, दो केसेस बनते हैं। ये देख लो, इसमें केस 1 क्या होगी बताओ? ग्रेटर देन X इक्वल। greater- ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो x माइनस 6 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे 2x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 4। तो केस तो बोलती है कि x 6 से बड़ा होना चाहिए, सॉल्व करने के बाद आ रहा है x ग्रेटर देन 4, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये बताओ, क्या 6 इंक्लूडेड रहेगा क्या? हाँ सर। रहेगा, हाँ। है ना। एंड फिर उसके बाद 4 नहीं रहेगा, केस कहती है 6 से बड़ा, ये कहता है सॉल्व करने के बाद आ रहा है 4 से बड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा? x 6 टू इन्फिनिटी। ये केस 1 का आंसर है। केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा? x लेस देन 6। तो यहाँ पे देखो, ये 6 माइनस एक्स, माइनस के साथ ओपन होगा मॉड, ये प्लस x ग्रेटर देन 2, तो x गया तो 6 ग्रेटर देन 2, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। लेकिन ये केस क्या अलाउ करती है? x लेस देन 6 लेना अलाउ करती है।
तो उसकी वजह से इसका आंसर जो केस रहेगी, केस में जो x रहेगा वही उसका आंसर है। तो x आ जाएगा -∞ to 6। फाइनली दोनों केसेस का क्या लेना है? यूनियन। यूनियन। केसेस का यूनियन होता है, ठीक है, यूनियन ऑफ केसेस। तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। देख लो करके x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, ठीक है। सर यूनियन इसलिए 6 एक में इंक्लूड होगा, तभी भी इंक्लूड होगा इसके किसी आंसर। एक में अगर आ जाएगा तो दोनों में आ जाएगा, वो मतलब यूनियन में आएगा। सॉरी, कि जैसे 6 यहाँ पे इंक्लूडेड है तो यूनियन में इंक्लूडेड रहेगा ही। नेक्स्ट करो। सर वो क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं आ रहे। करो ना फिर, वो सीधराचार्य से निकालो रूट्स अल्फा बीटा। उससे निकलते हैं सर फिर, मतलब मैं वापस। इजीली नहीं निकल रहे तो उसी से जाना होता है। वेट थोड़ी ना करने की नहीं निकल रहे तो क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तुरंत -b प्लस माइनस √d/2a रूट्स। वन, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे, एक बार फिर से देख लो। वहां पे 7 की जगह पे 17 आएगा एंड उस 2 की जगह पे 1 होगा। हर्षवर्धन तुम्हारे आंसर में। आ गया सेकेंड। सर एक्स के वैल्यूज आ गए। क्या आ गए? 1 + √5 1 - √5। हाँ, और 2 ही आए। सर फर्स्ट केस का तो 5 आ रहा है सर आंसर। नहीं नहीं, आंसर आता है। हाँ सही है हर्षवर्धन तुम्हारा। नहीं यहाँ पे सर, देख 3 लो, to 1 + √5 होता है। तो क्वेश्चन क्या था, ये x² - 2 इंटू मॉड x - 3 - 10 लेस देन 0। तो इसमें केस 1 क्या बनती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये x² - 2x + 6 - 10 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये x² - 2x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये इजीली फैक्टराइज तो होता नहीं है, तो इसमें क्या कर लेंगे, पहले हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। इक्वेशन बना के इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो ये -2 प्लस माइनस √, ये कितना आ जाता है यहाँ पे 4 + 16/2। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा +2 है, सॉरी, 1 + √5 एंड बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - √5। देख लो, क्योंकि ये √20, तो उसको हम लिख सकते हैं 2√5। तो 2 कॉमन आके कैंसल आउट, तो ये दो वैल्यूज। तो इसके फैक्टर्स, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x - अल्फा, x - बीटा। और ये बताओ अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है? अब अल्फा। अल्फा बड़ा है, बड़ा है। तो अल्फा बीटा दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस। तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू बीटा टू अल्फा। लेकिन हमारी केस क्या कहती है, x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये देख लो दोनों केसेस का, इसका और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि केस तो कहती 3 से बड़ा। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है बीटा टू अल्फा। तो ये देख लो इंटरसेक्शन बीटा 3 एंड अल्फा। ठीक है, तो 3 को तो इंक्लूड करेंगे हम, अल्फा को नहीं करेंगे, बीटा को नहीं करेंगे। केस कहती है 3 से बड़ा, ये कहता है यहाँ से यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 टू अल्फा। ठीक है, एक्स तो मैंने वो बिलोंग्स टू आ गलती जाएगा। से रूट 5 का वैल्यू 1.732 ले लिया। तो रूट 5 का इसलिए वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक, हाँ तो वहां से केस 1 का तो ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद केस 2, केस 2 क्या रहेगी? जिसमें x लेस देन 3। तो उस केस में ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -2x -6 -10 लेस देन 0। तो x² + 2x -16 लेस देन 0। ये भी इजीली फैक्टराइज नहीं होता है, तो इसको पहले इक्वेशन बना के इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो इसके रूट्स मान लेना गामा डेल्टा है। तो यहाँ पे x = -2 ± √4 प्लस ये कितना आ जाएगा 64/2। तो यहाँ पे आ जाएगा गामा = -1 प्लस √17, क्योंकि ये आ जाता है यहाँ पे 68। तो 2 √17 उसको लिख सकते हैं हम, एंड डेल्टा आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस √17। तो इसके फैक्टर्स x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा लेस देन 0। तो इसमें कौन बड़ा है बताओ, गामा या डेल्टा? गामा। गामा। डेल्टा यहाँ पे दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा डेल्टा टू गामा। लेकिन केस क्या कहती है हमारी x लेस देन 3 होना चाहिए। तो फाइनली इसका एंड इसका हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये डेल्टा 3 एंड गामा, गामा यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, केस कहती 3 से छोटा, ये कहता यहाँ से यहाँ, दोनों का इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा डेल्टा टू 3, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस √17 टू 3। तो फाइनली दोनों केसेस का क्या लेना है? यूनियन। मतलब ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, इसका और इसका यूनियन लेंगे। तो देख लो यूनियन क्या आ जाता है यहाँ पे, -1 माइनस √17 3 एंड -1 प्लस 1 √5। तो ये आ जाएगा। तो 3 को तो इंक्लूड करेंगे, देख लो वहां पे पहले वाले में 3 इंक्लूडेड है, भले ही दूसरे में ना हो। ये दोनों में नहीं है, ये भी दोनों में नहीं है। तो जो आंसर आएगा इसका, मतलब पहला क्या था यहाँ से गामा यहाँ, 2 अल्फा डेल्टा 2। हाँ 2 1 प्लस √5। चलो लिख लो इसको। ये बस किस वजह से गंदा हुआ, इसके फैक्टर्स इजीली नहीं हो रहे थे उसकी वजह से। लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है, आने दो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा फैक्टराइज होने वाले ही दिखेंगे। सर ये लेंदी पर इजी है। हाँ, इसमें स्टेप वाइज जाओगे तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, समझिए, डिफाइन करना, केस बनाना, सॉल्व करना, आता जाएगा। सर √5 की वैल्यू क्या आती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.222 ऐसा कुछ तो भी आता है सर। 2.2 बोल सकते हो, हाँ 2.2 समथिंग। क्योंकि 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो इसी से आइडिया लगा सकते हो तुम। सर 2.23606797775। अबे गधे, कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है, ये देखो इसको। ये वाला हो गया ना सभी का? फिर भी पहली बार में गलत हो गया। ये वाला हुआ? हाँ यस सर। सर। हाँ, नेक्स्ट। अभी मेन चीज बता, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले ही भग जाते हैं 4-5 लोग तो।
लास्ट तक रुकते ही नहीं है। और अभी तो मेन चीज बाकी है। सर अभी आप भी अटेंडेंस लेते जाओ सर। अटेंडेंस लेते जाए क्या? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अटेंडेंस लेते जाते हैं, फिर उसके बाद डालते सर जाएंगे। सर हाँ सर स्वप्न सर एक साथ 5-5 नाम लेते हैं, 2-3 बच्चे ये बोलते हैं जो है ना एब्सेंट होते हैं ना, उनको भी इस पर प्रेजेंट लग जाता है शायद से। कुछ वायदा ही नहीं है सर। कैसे? मतलब अभी एक साथ 5 बच्चों का नाम लिया, ठीक है, उसमें से अभी मतलब स्वप्न सर जैसे को हाँ कौन बोल रहा है, 3 बच्चों ने हाँ बोल दिया, सर को क्या लगता है 5 के 5 प्रेजेंट है, जो एब्सेंट है 2 उनको भी प्रेजेंट लग जाता है। नहीं सर, पर उनको पार्टिसिपेंट्स में दिखते हैं ना सर, इतना हाँ तो वही भी तो। पता होगा ना सर। है अरे ना हर सर। एक का नाम थोड़ी सर्च करते बैठेंगे सर, वो जल्दी कर लेते हो। वो तुरंत दिख जाता नहीं है सर, यहाँ पे। चलो दिख ठीक जाता है है, सर सब। अरे दिख जाता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ये क्लियर है अब। तो डिफाइन कब कब करना है? जब 2 मॉड का सम, 3 मॉड का सम है और इनइक्वलिटी है तो डिफाइन करके सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मॉड भी है एंड विदाउट मॉड वाला भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी डिफाइन करके सॉल्व करना है, ठीक है। एंड अगर एक सिंगल मॉड कांस्टेंट से छोटा या कांस्टेंट से बड़ा, तो वहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमने सीधा रिजल्ट देखे हुए उसके, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो क्या होता है, मॉड एक्स लेस देन ए तो क्या होता है। सर हाँ अगर मॉड का से सम है और उनकी रेंज बतानी है तो कैसे निकालेंगे? ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करो उसका, बताया था ना ग्राफ में कि ग्राफ ड्रॉ हाँ हाँ करेंगे, हाँ। सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली रेंज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब दोनों तरफ अगर मान लो मॉड के दोनों तरफ, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ मॉड है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें डील करना है तो दोनों तरफ क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। इधर डिफाइन वगैरह करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ क्या कर देना, स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये देख लो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज तो होगी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे हम। तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक तरफ लेके आ जाएंगे अब, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी, तो ये x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 यानी यहाँ पे x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। तो ये देख लो यहाँ पे 3x माइनस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 1 गया, माइनस x लेस देन 0। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये देख लो क्या आ जाएगा, x 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, 0 प्लस माइनस, हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, दोनों को इंक्लूड नहीं करना था। तो देख लो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 टू इंफिनिटी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना हमें डिफाइन करना पड़ता इसका एक मॉड, मतलब इसका एक क्रिटिकल पॉइंट, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट, 3 केसेस, फिर डिफाइन करके करते तो वो लेंदी हो जाता थोड़ा सा। अब यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के आंसर आ जाएगा। सर इसकी लास्ट स्टेप फिर से बताओ ना। कौन सी? यहाँ पे क्या, ये माइनस एक्स आ रहा था ना, तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर देखो ये, फिर इसके बाद सॉल्व, ठीक है। हो गया सर। अब लगभग हर एक तरीके का क्वेश्चन हो गया है मॉडुलस इनइक्वलिटी में। जब सिंगल मॉड किसी से छोटा किसी से बड़ा, फिर 2-3 मॉड का सम, फिर उसके बाद एक में मॉड है एक में मॉड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक, सब हो गए हैं मॉडुलस इनइक्वलिटी के जितने भी पॉसिबल। अब इसी के क्वेश्चन, उसमें बस अलग अलग डाटा रहेगा और क्वेश्चन बनेंगे अब।
नहीं, FOM2 खत्म थोड़ी हुआ है अभी। ठीक, सर अभी क्या ये वाला अभी क्या क्लियर है बाकी अब? है? ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद है अब 3-4 पॉइंट्स हैं, वो नोट करके लिख लेना तुम लोग। चलो ठीक है, इसमें आ जाओ। तो नोट करके पहला है मॉड A प्लस B इज, यहाँ पे ये आइडेंटिटी, ये मॉड A प्लस B इज लेस देन और इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B होता है। ठीक है, ये A और B कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मॉड A प्लस B इज लेस देन और इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B होता है। और यहाँ पे ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं चलो, A एंड B की वैल्यूज, एंड फिर उसके बाद मॉड A प्लस B क्या आएगा एंड मॉड A प्लस मॉड B क्या आएगा वो देख लेते हैं हम। तो ये देखो, दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया, 2 ये ले लो, 2 1 ले लो, तो मॉड A प्लस B कितना आएगा? 3 ये कितना आ जाएगा? 3 3। यहाँ पे इसको 2, इसको -1 ले लिया, ये कितना आ जाएगा? 1 ये वाला 3 3 ना, मॉड A प्लस मॉड B है। हाँ फिर उसके बाद इसको -2, इसको 1, तो ये अगेन 1, ये 3, फिर दोनों के दोनों माइनस, तो ये 3 और ये भी 3। तो ये बताओ मॉड A प्लस बी इज इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड बी कब आता है? जब दोनों जब पॉजिटिव या दोनों दोनों नेगेटिव दोनों जब पॉजिटिव दोनों है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। या दोनों निगेटिव हो तब आता है। या दोनों एंड नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो वो उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है, इफ मॉड A प्लस बी इज इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड बी, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब A डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो उस केस में मॉड A प्लस बी इज इक्वल टू आ जाता है मॉड A प्लस मॉड बी। और क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है, मतलब इस तरीके का डाटा गिवन रहता है, 3 मॉड का ऐसे रहता है, इधर एक मॉड और इधर 2 मॉड का सम। तो इसमें हमें पहले ये चीज देखनी होती है, क्या ये वाला वहां पे होल्ड कर रहा है क्या, मॉड A प्लस बी इज इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड बी। अगर ऐसा आ गया तो ये कब पॉसिबल रहेगा? जब A इंटू बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है, तभी ये पॉसिबल रहेगा। ठीक है, सर ये चीज तो वेक्टर में भी प्रूव हो जाती है ना? किसमें? वेक्टर वेक्टर हाँ, वेक्टर में भी आता है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है वहां पे फिर से देखेंगे। तुम पढ़ रहे हो क्या वेक्टर अभी? कब का सर पढ़ बरसों लिया? की उसको खत्म करके। कब का पढ़ लिया? वेक्टर की हाँ जरूरत सर। क्यों आ गई तुम्हें? वो फिजिक्स का बोल रहे हैं सर। अच्छा, फिजिक्स का क्या? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वेक्टर में, है ना? वेक्टर में भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में है एक्चुअल में उसका यूज, वेक्टर में ये यूज नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, मैथ्स में तो नहीं बनते इसके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है मॉड A प्लस बी, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड A माइनस मॉड बी, इसका मॉड है ये पूरे का। ठीक है, ये होता है, देख सकते हो तुम करके, इसी तरीके से देख लेना। ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव और दोनों निगेटिव करके देख लेना, ये हमेशा वैलिड रहेगा। बस अब यहाँ पे इक्विलिटी कब होल्ड करती है उसकी बात आती है। तो इक्विलिटी कब होल्ड करेगी यहाँ पे, बताओ? जब ए और बी अलग अलग साइंस के हो। अलग अलग साइंस के हो तब इक्विलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, ए और बी अलग अलग साइंस के हो
तो इसमें देख लो, अगर ये आता है क्या कहते हैं, इफ मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0 आता है। देख सकते हो ये 2 1, या तो सिर्फ ये माइनस एक प्लस और एक माइनस वाला ही ले लेते हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे मॉड ए प्लस बी कितना आ जाएगा, दोनों में 1 1। फिर उसके बाद ये वाली भी वैल्यू देख लो कितनी आ जाती है, 2 माइनस 1 का मॉड तो 1 ही बन जाएगा, ये भी इधर लिखा हुआ है, मान लो मॉड ऑफ मॉड है, ठीक है, ये 1। और जब ये वाला ले लेते हैं हम, -2 का मॉड 2, 1 का मॉड 1, तो 2 माइनस 1 1, तो इसमें भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट जब निगेटिव आएगा तो उसी केस में यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है। फिर थर्ड में अब है a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। ये भी हमेशा वैलिड रहता है, बस अब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इफ मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ, सोचो और बताओ। जब दोनों अलग अलग साइन के होंगे। अलग अलग साइन के होंगे, तो इसमें भी ए डॉट बी कैसा आ जाएगा, निगेटिव। एंड लास्ट एक बचता है इसमें फोर्थ, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी इक्वलिटी होल्ड करने वाला क्वेश्चन होता है, तो ये होल्ड करता है जब ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब दोनों अलग अलग साइन के होंगे तब, दोनों सेम साइन के, सॉरी दोनों सेम साइन के होंगे तब ये होल्ड करेगी यहाँ पे इक्वलिटी। हो गया। हो गया, हाँ। चलो लिखो बाकी के लोग। तो पहला क्या हो था, गया। मॉड ए, क्वेश्चन इसके ऊपर जनरली आता है, इनइक्वलिटी के ऊपर भी कभी कभी मिल सकता है, ठीक है। जनरली इसके ऊपर इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो पहले वाले में क्या है, ए इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसमें इक्वलिटी होल्ड करवानी है, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, तो ये कब होल्ड करेगी, जब ए इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी आ रहा है, तो ये कब, जब ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0, और ये कब, जब ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो गया। यस सर। चलो देखो अब इसका क्वेश्चन देखो कैसा बनता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉड x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो इधर दो मॉड का सम और इधर एक मॉड है, तो सबसे पहले कोशिश करनी है, मतलब ये समझना है कि क्या उस टाइप का आता है कि नहीं, इन चारों में से किसी एक फॉर्म का वो बनता है कि नहीं बनता है, वो ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, केसेस बना के, वो तो हमारे पास तरीका है ही। लेकिन यहाँ पे देखो ये मॉड है, इसको अगर हमने ले लिया, इसको मॉड भी ले लिया, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे, ए प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, दोनों का सम आ जाता है, मॉड ए प्लस बी आ जाता है ना। इसको अगर मॉड ए ले लिया, इसको मॉड बी ले लिया, तो ये हाँ, मॉड सर। ए प्लस बी आ जाता है। तो ये कब होल्ड करता है, जब ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला चाहिए था, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इससे क्या हो जाता है, आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा, हमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना केसेस बना के करते तो 3 केसेस 4 केसेस बनते, क्योंकि 3 मॉड है ना, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1 0 एंड -1, -1 0 एंड 1, तो 4 केसेस, फिर वो देखो कितना लेंदी जाता। तो उसकी वजह से इससे बहुत आसानी से आ जाएगा, ये इसी से सोचना। हाँ, अगर ये नहीं होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो फिर तो केसेस बना के ही करना है, कोई चारा नहीं फिर दूसरा।
अगर अभी जो हमने 4 रिजल्ट देखे उनमें से कोई भी अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है उन चारों में से, फिर तो केसेस बना के सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एक सेकंड के लिए बस प्रीवियस पेज दिखाइए ना। हो गए सर। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। सर किस फॉर्म का लग रहा है ये? मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू A minus B. मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। तो ये कब होता है? जब प्रोडक्ट नेगेटिव। ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो करो, सॉल्व करो जल्दी। सर जल्दी कैसे पता चल गया मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के फॉर्म का? ये देख लो, ये सामने ए है, ये बी है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पे है। अब इतना तो देखना ही पड़ेगा अपने को, है ना? अरे हाँ। सर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। हाँ 3 आएंगे, क्योंकि ये देख लो ए मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर ये क्या है, x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस तो -2 0 1 सभी को इंक्लूड करना है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। तो इसके इधर प्लस माइनस, तो माइनस चाहिए, तो ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अगर ये पता नहीं रहता हमें तो देख लो वो क्वेश्चन कितना गंदा हो जाता। So 0 to 1. हाँ सॉरी 0 टू, हाँ 0 to 1। अगर ये चीज हमें नहीं पता रहती तो क्वेश्चन मतलब लेंदी हो जाता। तो हो मतलब गया। इसमें होने चाहिए हाँ ए और मतलब बी, ए और बी का प्रोडक्ट 0 मतलब ऑपोजिट साइड्स के होने चाहिए ना? हाँ अपोजिट साइंस के होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा फॉर्म है? ए माइनस बी। सोच समझ के थोड़ा सा, वो एक बार देखना। मॉड ए माइनस ठीक मॉड है, ए बी। वहां पे ये चीज होनी चाहिए, मॉड ए माइनस मॉड बी। बाहर में पूरे के मॉड होना चाहिए था। सिर्फ अगर ये लिखा हुआ है तो उसके लिए मत सोचना, वो सारी पूरे के ऊपर मॉड होना भी चाहिए बाद में। थोड़ा सा ये भी देख लो, यहाँ पे ऐसा है कि दोनों के ऊपर मॉड है, पूरे के ऊपर नहीं नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इसको तुम इधर लेके आ जाओ, माइनस में जो है उसको इधर लेके आ जाओ। अब देखो, अब कौन सा फॉर्म दिख रहा है, देखो। प्लस वाला
अरे सोच नहीं, समझ के माइनस बोलो थोड़ा, ए माइनस बी। है ना। मॉड ए माइनस बी। ये मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ए माइनस बी, है ना। क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ही तो ये मिलता है, तो ये वाला आ जाएगा। और ध्यान रखना अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से रीड नहीं कर सकते, क्या कहते हो, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, है ना। पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ रहता तभी उन आइडेंटिटी इसके बारे में सोचते हम, वो बात के दो रिजल्ट जो थे उसके बारे में। सर वो तो सर फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 का भी यही रिजल्ट आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन वो ऐसा नहीं है ना रे, यहाँ पे अगर पूरे के ऊपर मॉड रहता तब वो उस तरीके से सोचते हम, लेकिन ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इधर शिफ्ट करने पर भी पूरे पर थोड़ी ना मॉड है सर, तो अरे लेकिन ये ऐसे तो देखा है हमने, अगर तुम इस पूरे के ऊपर मॉड रहता तो किसको देखते हम, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, इसको देखते हैं। तो इसमें ए डॉट बी क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन इसके लिए ए डॉट बी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आंसर ही अलग आ जाता ना पूरा। तो वो थोड़ा समझ गया ध्यान सर। रखना, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। तुम्हें दिख जाता है ये मॉड माइनस मॉड, तो तुरंत तुम क्या सोच लेते हो कि वो मॉड ऑफ वो वाले सोच लेते हो, वो वाला रिजल्ट, लेकिन वो गलत है क्योंकि यहाँ पे पूरे के ऊपर मॉड नहीं है। तो देख लो अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसके फैक्टर्स x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, माइनस 1 1, दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाला ही तो हमें चाहिए था, तो ये वाला आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 1। यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पावर इवन है, तो x माइनस इंफिनिटी टू 1। हो गया। हो गया। इसको अगर हम केसेस से करेंगे तो 5 केसेस बनेंगे ना। हाँ इधर 2 बनते हैं, फिर इधर 2 और इधर 1, वो डिपेंड 6 करता 6 है 6 कितने बनेंगे। बनते हैं। केसेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तुम्हारे पास है ना 6 अब ये बनेंगे रिजल्ट। 6। तो इसके बाद ये वाला लिख लिया, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद डन कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में ये भी लिख लो तुम, ताकि फिर कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको इधर लिया, ये वाला भी लिख लो। तो यहाँ पे ये है, इन दोनों का सम ये आ जाता है, तो ये मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी है। बाहर मॉड आ गया तो फायदा क्या हुआ इससे? हाँ तो बाहर इसके मॉड आया। इसके रिजल्ट को सोचेंगे ना, इस रिजल्ट को सोचेंगे। और यहाँ पे ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, इसमें ए एंड बी क्या रहेंगे, ए रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी रहेगा एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बी हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो वो चेंज हो जाएंगे ना। ये कब पॉसिबल होता है, जब ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0 रहता है, तब ये पॉसिबल रहेगा। अब यहाँ पे ए क्या है, दोनों का हाँ सर, दोनों का सब्ट्रैक्शन देखो सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सब्ट्रैक्शन नहीं भी, एडिशन लिखा है मैंने यहाँ पे, जरा देख तो लो, ये मॉड ए प्लस लिखा है ना, सब्ट्रैक्शन थोड़ी कहा था मैंने, एडिशन कहा था, इसका और इसका एडिशन। तो आ गया,
तो ये कब पॉसिबल होता है, जब a डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड b क्या है, x प्लस 1 है। तो इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x प्लस 1 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस देखो इन्फिनिटी टू 2। 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, प्लस माइनस माइनस। तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज। ठीक है, अब दोनों चीजें क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन है इसके पहले वाला। आज के इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये रिजल्ट पता होने से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं हमारे। ठीक है, अगर ये कोई रिजल्ट कहीं पे नहीं लग रहा है मान लो, तो फिर तो केसेस बना के ही सॉल्व करना है और कोई चारा नहीं है। लेकिन रिजल्ट लग गया तो देख लो आसानी से आंसर आ जाता है। हाँ बोलो समर्थ। सर इसमें हमें सारे केसेस लर्न करने पड़ेंगे ना पूरे, मतलब तो रट्टा क्या मार ही है, के? 4 ही तो है, आसानी आसानी तो है। सर फिर भी मतलब अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। याद कर लो, कोई नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं देते। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा कल के लिए, FOM2 का ही होमवर्क दे रहा हूं मैं। कल लेक्चर ही नहीं है हमारा। कल लेक्चर नहीं है क्या? हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट इसके लिए, नेक्स्ट वीक में जब भी होगा वो, तो इसके लिए तुम्हारा होमवर्क है सेक्शन बी पूरा कर लेना। चलो सेक्शन बी, कंप्लीट सेक्शन बी एंड ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिगो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पूरा कर लेना। ठीक है, सर ट्रिगो सीक्वेंशियल बहुत सीरीज टफ का है। एक्सरसाइज 3 का हाँ वो कल करने वाले हैं। त्रिको का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 10 क्वेश्चंस हो गए थे। कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री मैंने ज्योमेट्री, सीरीज के क्या? 3B बच्चा है अरे कोई एक एक बोलो रे, एकदम से बोल देते हो 3 लोग, समझ में सर, नहीं आता। सीक्वेंस का पार्ट 3B बच्चा है। हाँ वो कल के इसमें होने वाला है ना डिस्कस। सर पहले सेक्शन भी